कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो हवा में हो। हमारी सबकी कोशिश है कि जो आपसे छुपाया गया, जो दबाया गया, जो बताया नहीं गया या झूठ बोला गया, उनको तथ्यों के सामने आपके सामने रख दें और आप खुद फैसला करें कि सच क्या था और झूठ क्या था। लिहाजा दूसरा महत्वपूर्ण काम जो मेरे और आपके जीवन में हुआ है और जबलपुर का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम तमाम सारी चीजों की रोज मांग करते हैं कि भारत को इंडिया नहीं भारत घोषित कर देना चाहिए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन जब समाज अपनी सुविधाओं के लिए लालच से जब वो कायरता में आता है तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसके बीच में भी बीच में ऐसे पुरुषार्थी आते हैं और बड़ा काम करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लालच से ग्रस्त होता है। उसे अपना तेरा मैं से आगे मैं मेरा हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे बच्चे चले जाएं, इससे आगे कभी राष्ट्र के रूप में उसने सोचा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके शहर में और भारत में ऐसी विभूतियां नहीं है। बहुत बड़ा काम करके गए और कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कोई हमारा नाम लेने वाला होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे तमाम सारे लोग जो ये सोच के गए थे कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे सामने बदल जाए। और ये गलतफहमी ना मुझे है, ना आरएसएन को है, ना किसी को है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस सब कुछ हमारे सामने होगा। हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन हम अपनी तमाम कोशिशों में यह कर रहे हैं कि हम उन बातों को कह जाएं, उन बातों को तथ्यों के सामने रख जाएं कि हो सकता है हम ना भी हों। तो जैसे मैं आज उन तमाम जो विभूति हैं, जब उनकी बात करता हूं तो आपको लगता है कि ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा था। इसलिए जबलपुर के बारे में एक घटना आपको बताना चाहता हूं और उसका श्रेय पूरे तौर पे जबलपुर के लोगों को है, मध्य प्रदेश को है, पूरे देश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे अब प्रयागराज में बदल दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा और मुकदमा दो कृष्ण भगवान के छोटे से दो मंदिरों का, दो भाई के बीच का झगड़ा था। आप सोचिए कि अगर आपका एजेंडा क्लियर है और आपके एजेंडे में मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरा स्वार्थ नहीं है, और अगर राष्ट्र है, तो आप कितनी बारीकी से उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था को सुबह शाम हम बदलने में लगने रहते हैं, यह कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, व्यवस्था को जब बदलना होगा बदलेगी, लेकिन अगर आप बदल जाएंगे तो व्यवस्था में से कैसे रास्ता निकाल लेंगे, यह बात मैं रखना चाहता हूं। छोटे से दो मंदिरों का झगड़ा था। अब क्योंकि वो जीवित हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मैं पूछता रहता हूं। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में हूं और उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। वो मुकदमा छोटा सा चला और मुकदमा दायर करने वाले दोनों हिंदू थे और उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी। अब कृष्ण भगवान का मामला था, तो क्योंकि जज साहब अपने एजेंडे में बिल्कुल क्लियर थे, उन्होंने खूब बहस की। बहस करते करते कृष्ण जी का जिक्र आया, कृष्ण भगवान के जिक्र के साथ साथ गीता का जिक्र आया, और वो मुद्दा जो छोटा सा था, जो दो मंदिरों का था, वो बहुत पीछे छूट गया। और फिर उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में और भारत के एक लंबे कालखंड में
712 से लेके अब तक गीता का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। बहुत सारे लोगों की तब भी समझ में नहीं आया, और आखिर में कुल मिलाकर के उन जज साहब ने मंदिर का फैसला किया और अपने जजमेंट में लिखा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव साहब ने यह फैसला 2007 में दिया। लेकिन जहां यह फैसला हुआ वहां का समाज उस वक्त भी, वहां सरकार कृष्ण भगवान को मानने वालों की थी। उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के वंशज थे वो अपने को कृष्ण का वंशज नहीं कहते, वो मुलायम और लालू का वंशज कहते हैं। इसलिए जिन्हें कृष्ण का वंशज होना चाहिए था, जो गायों को पालते थे, उन्होंने ऐसी राजनीति की कि उनकी गाय आजम खां लेके भाग गया है। और आखिर में वो फैसला वहीं समाप्त हो गया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह बात जबलपुर के दो जजों को पता चली, जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव। बड़े समझदार थे। कभी कभी लगता है कि अगर आपके और मेरे बीच में एजेंडा एक है, मकसद एक है, तो कभी कभी टेलीफोन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो भावनाएं, वो रेज आप तक खुद ब खुद पहुंच जाती हैं। लिहाजा जस्टिस अजीत सिंह और संजय यादव जी ने इसकी सुनवाई की। तो जैसे ही आपके यहां यह हुआ तो यकायक एक साहब ने छोटे भाई का पजामा जल्दी में पहना और बड़े भाई का कुर्ता पहन के कोर्ट भागे और बोले रोको रोको रोको, इस पे तो कुछ होने वाला है। साथ में बिना शादी के हुआ एक फादर भी भागा सफेद कपड़ों में। दोनों ने मिलकर अपील कर दी। बहस हुई। जज साहब ने कहा साबित करो कि गीता हिंदुओं की है या नहीं है। उनको ट्रांसलेशन की कॉपी दी गई और हवाला दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लंबी बहस के बाद दोनों के पास पूरी गीता में एक शब्द नहीं मिला जिसका हिंदू से कोई लेना देना हो, और सर्वसम्मति से यह फैसला आपकी जबलपुर हाई कोर्ट ने पास किया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। लेकिन इसमें एक और एंगल है। पास तो इलाहाबाद में भी हुआ था, लेकिन आपकी जागरूकता को देख के लगता है कि आपको कोई कोविड वोविड नहीं रोक सकता। यही कारण होगा कि आपके यहां जस्टिस अजीत सिंह और संजय यादव का फैसला, जब उस पर कोई दूसरी डिबेट नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए। उन्होंने कहा वहां आपने प्रूफ नहीं दिया तो यहां नया प्रूफ क्या देने आए हैं। और आप क्योंकि जागरूक थे तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तौर पे गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत में जहां गीता को घोषित किया है। और मध्य प्रदेश के जागरूक नागरिकों के दबाव में गीता के सार को कंपलसरी कर दिया गया स्कूल में। इसलिए बदलाव के लिए बहुत बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये समाज भी वही है, हम भी वही हैं, सिर्फ तिथि बदली है। इसलिए आजादी से पहले भी ऐसे लोग थे, उन्होंने अपना सिर्फ काम किया और वो चले गए। उन्होंने ढिढोरा नहीं पीटा, हमने ये किया है ये किया है। वो ये जानते थे कभी ना कभी कोई आएगा और जो मैं करके जा रहा हूं शायद उसको सही पर्सपेक्टिव में समझेगा और बिना कुछ कहे वो काम कर देगा। इसलिए हुआ ये कि धारा 370 पे आप सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि जो लोग भी मेरी बातचीत को सुनते हैं
मैं उनके अंदर एक ही बात जगाना चाहता हूं, अपने अंदर की हीन भावना और एहसास से कमतरी को निकाल दीजिए, दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। यह पूरा समाज जो इतना पुरुषार्थी था, दुनिया को सभ्यता संस्कृति देने वाला देश था, ज्ञान देने वाला देश था, जीरो देने वाला देश था, आज खुद अंधकार में घूम रहा है। क्योंकि आप मैं से भाग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जब लालच होता है तो डर पैदा होता है, और डरपोक आदमी कायर हो जाता है, और जब कायर हो जाता है तो दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या होती है। और चंद मुट्ठी भर लोग, जिनकी गिनती हो सकता है 20-25 करोड़ लोग हों, वो सत्ता को भी डराते हैं और न्यायपालिका को भी डराते हैं। इसलिए सत्ताएं तो बदलती हैं, सत्ताएं तो 70 साल से बदल रही थी, तो फिर इस सत्ता के साथ ऐसी क्या नई बात है? इसलिए मैंने कहा कि कुछ नई व्यवस्था नहीं खड़ी करनी है। एक एक सनातनी हिंदू अपने कर्तव्य को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे, उसका धर्म क्या है इतना ही समझ जाए। अगर जिस दिन भी ये समझ लिया, 2014 और 2019 1000 साल तक होते रहेंगे। अभी इतने व्यस्त समय से मैं फिर कह रहा हूं, इसका लाभ कोई पार्टी ले ले, कोई विचारधारा ले ले, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप 70 सालों में अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, जो लोग सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्र की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, क्या कभी हमने सरकारों को चुनते वक्त राष्ट्र को मूल में रखा था? या सरकार के चुनते वक्त रखा था कि 4 ब्राह्मण बन जाएं, 2 ठाकुर बन जाएं, 2 हमारे यादव आ जाएं, 2 दलित आ जाएं, 2 ओबीसी आ जाएं? आपने इसके अलावा कुछ और सोचा था? ऐसी सरकार आ जाए जो कुछ इनकम टैक्स में हमें मदद दे दे, कोई 2 रुपए किलो चावल दे रहा है, कोई बिजली का बिल माफ कर रहा है। आप कहां से चले थे और कहां लोग आपको 1 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो चावल और बिजली के बिल में खरीद रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को राष्ट्र सौंप देते हैं। इसलिए 2014 में सत्ता का परिवर्तन बाद में हुआ है। 2014 से पहले भारत राष्ट्र के सनातनियों में परिवर्तन आ गया था। इसलिए आपने सिर्फ सत्ता बदली, और सत्ता पे जिन्हें बिठाया उनके तो मैनिफेस्टो में कई साल से चल रहा था 370 हर बार लिखते थे वो 370। कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर ही 370 रख लिया था, लेकिन वो हट नहीं रही थी। हटाएंगे हटाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, और यह सरकार भी नहीं हटा सकती थी, यह सरकार भी नहीं हटा सकती थी। आप कहेंगे फिर कैसे हट गई? मैंने इसीलिए कहा कि इसी व्यवस्था में अगर आपकी विजन क्लियर है तो सत्ता की चीजों के गुणा भाग को कैसे ऊपर नीचे किया जाता है, दिन के उजाले में किया, सबके सामने किया। कोई यह आरोप नहीं है कि कुछ झूठ बोल दिया हो, कुछ छुपा दिया हो। 370 के लिए दोनों सदनों में सत्ता पक्ष का बहुमत चाहिए था। इसलिए घटनाओं को थोड़ा से ध्यान से देखें कि एक जो सदन है वहां उनका बहुमत ही नहीं था, लेकिन यह तय किया कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 आ गया है, 283 से हमने 303 सीटें ले ली हैं। अब शायद सनातनी इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि हम 2024 में 500 सीटें देंगे तब आप हटाएंगे। वो ये समझ गए कि जिन्होंने हमें वोट दिया है वो सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है। यह आपकी सामूहिक शक्ति है कि उनको बिना कहे यह समझ आने लगा, और वे जानते थे, इसका मंथन हुआ कि भाई अगर हमने
वो काम नहीं किए तो हम 2024 में क्या करें? शक्ति का दबाव है, मुझसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सत्ता और विपक्ष के लोग हों, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जानते हैं। इस संसदीय प्रणाली के अंदर मैंने पहली बार एक अद्भुत घटना देखी है। क्योंकि मैं कुछ लोगों के संपर्क में रहता हूं, इसलिए मुझे चीजें का थोड़ा पता रहता है। लेकिन मैंने भी राष्ट्र हित में कहीं जल्दबाजी में कहा नहीं है कि यह कह के मैं बताता कि मुझे यह ज्ञान प्राप्त है, मुझे ज्ञान प्राप्त था, लेकिन कहा नहीं मैंने। जब सब कुछ हो गया, मोहर लग गई, तब मैंने पब्लिक में कहा। पहली बार संसदीय प्रणाली के अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसे दोनों सदनों से पास कराना था, उसे सरकार राज्यसभा में पहले लेके आई, जहां उसका बहुमत नहीं था। अब बहुत सारे लोग बड़े अचंभे में थे कि यह कैसे हो सकता है, यह रिस्क कैसे ले सकती है सरकार। उसमें बहुत लोगों का यह तर्क आया कि यह सरकार हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, कह दे कि राज्यसभा में गिर गया और फिर कहेगी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, अब हमें राज्यसभा में बहुमत दीजिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में थे, बड़ी जल्दबाजी में थे, लेकिन राज्यसभा में बिल पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। और ये वो जानते थे कि लोकसभा में तो हमारे 303 अपने हैं और कुल मिला के 340 हैं। ये घटना 2 दिन के बाद देश को पता चली कि आखिर जो लोग बैठे हुए थे वहां, वो माइनॉरिटी में कैसे हो गए और माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में कैसे हो गए। तो कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए, और यही शक्ति होती है कि इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले पूरे देश में सिर्फ 3 लोगों को पता था। क्योंकि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जो व्यवस्था में परमानेंट लोग हैं वो खबरें लीक आज भी करते हैं। बहुत लंबे समय तक पुरानी सत्ताओं की उन्होंने दलाली की है, लिहाजा आज भी उनका कहीं कहीं इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसलिए 2014 में एक भेजा, 2019 में दूसरा भेजा। और आपको लगा कि यह अकेला पड़ गया, इसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ज्यादातर इधर के हैं। तो आपने जब 2019 में उससे भी ज्यादा खतरनाक को भेजा, तो खतरनाक को यह समझ में आ गया कि मुझे क्यों भेजा है। मैं गीता का पाठ वाठ तो करता नहीं हूं भाई, ये तो उसने सोचा कि ये तो करने आया नहीं हूं मैं, मेरी जो पहचान है मैं वही करता हूं ना। फिर उस शख्स ने भारतीय संसद की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी किताबें पढ़ी। उसमें यह लिखा था कि भारत की संसद के जो नए नए चुन के एमपी आते हैं, जिनका एमपी बनते ही पासपोर्ट बनता है, उनसे कहा कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां की पानी की व्यवस्था देख के आइए। ऐसे मिले जुले डेलीगेशन जाते रहते, कोई नई बात नहीं है। 2 महीने पहले उसने तय करा आप फला फला दिन जाएं, आप लोगों का सब कुछ तय हो गया है। जाने से 2 दिन पहले उन लोगों ने पूछा इसमें कोई भाजपा का एमपी नहीं है। उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। और आप उसकी नियत को देखिए, इतना समझदार आदमी, जिस दिन उसे बिल लाना था नीदरलैंड से उस दिन फ्लाइट चलती भी नहीं थी इंडिया के लिए। इसलिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे होनहार पुत्र की, वो पुत्र पीछे देख रहा था और कह रहा था कहां गए वो लोग, मिले नहीं। और बहुमत से राज्यसभा में इसीलिए पास कराया कि उसके बाद लोकसभा में तो हमारा डंका है, वहां तो हम करा ही लेंगे खुलेआम। तो धारा 370 हटी, उसके पीछे इसी व्यवस्था में से रास्ता निकाला।
अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं। और ये वही 370 है जिस 370 के लिए नेहरू जी ने जिद अड़ गए थे, नहीं इसको लाना है, नहीं इसको पास कराना है। लेकिन कुछ होनी होती है कि नेहरू जी को विदेश जाना पड़ा और जिम्मेदारी देके गए सरदार पटेल को, इसे पार्लियामेंट में पास कराना है। सरदार पटेल भी सुलझे हुए थे क्योंकि मट्टी और पानी तो एक ही था। बहुत देर तक बहस हुई पार्लियामेंट में। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे पता है, आप देख सकते हैं। और बहस के बाद यह हुआ कि सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि धारा 370 रहनी चाहिए, और वो ये भावना समझ गए थे कि ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ हैं। सब कुछ कर दिया उन्होंने, पास करा ली। और जो लोग विरोध में गुस्सा दिखा रहे थे उनसे बोला कि अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, पास कर दी क्योंकि नेहरू जी चाहते हैं, उसका कुछ मामला विदेशी भी है, इसमें कुछ और इंटरनेशनल मामलात हैं, लेकिन हम इसे पास भी कर देते हैं, लेकिन इसके नीचे लिख देते हैं टेम्परेरी। और अगर सरदार पटेल विजनरी नहीं थे तो माय डियर उनको पता था कि मेरे ही प्रदेश से 70 साल बाद दो आएंगे और टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ मेरे सामने हो जाए और हम सब उसको देखें, ऐसा नहीं होता। किसी को नहीं पता था 6 दिसंबर को हम क्यों गिरा रहे हैं, किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था। जज साहब का जो जजमेंट है, जज साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि 6 दिसंबर की घटना ना होती तो जज साहब नीचे जाके कैसे पता लगाते कि यह मंदिर था। उनका काम तो पहले ही हो चुका था, इसलिए उनके लिए आसानी कर दी। और जब आपका दबाव सरकार पे होता है तो सरकार आपके काम के और आपकी इच्छाओं और आप किस चीज के लिए चिंतित हैं उसके लिए रास्ता निकालती है। यह सार्वजनिक कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह देता हूं ताकि आपको पता चले कि आपने नेहरू जी को नहीं चुना है, आपने सत्ता पे उस आदमी को बिठाया है जो हर फन का खिलाड़ी है। वो जानता है कि मुझे मैसेज कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है। इसलिए 2014 तक तो सबका साथ सबका विकास था, और जब उसको लगा कि विकास हो चुका है तो उसने कहा सबका विश्वास भी जोड़ दो। तो सवाल यह नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, एक दिन देश के महान चीफ जस्टिस साहब से कहा मैं सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहता हूं। ना उनकी समझ में आया ना बाकियों की समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है जो घूमना चाहते हैं। बोले मैं व्यवस्था देखना चाहता हूं, कहां जजेस बैठते हैं, कहां खाना खाते हैं। बहुत से लोगों की समझ में आ गया, उनकी भी समझ में आ गया। 3 महीने बाद बोले 40 दिन में देना है फैसला। 40 दिन में ही दूंगा मैं, राम मंदिर पे ही दूंगा मैं, रिटायरमेंट से पहले दूंगा। भाई किसने कहा? और फैसला भी ऐसा दिया जो मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि ये फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाता कि इसे आप कर लें तो शायद इनको भी थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म आ जाता कि नहीं नहीं यहीं यहां मंदिर बना लेते हैं, यहीं मस्जिद बना देते हैं। ये कर देते फैसला, क्योंकि राजनीतिक दल हैं। ये कर देते फैसला। लेकिन जब आपका दबाव हुआ तो राजनीतिक दल दबाव में नहीं आए। राजनीतिक दल का मुखिया आपकी उस सोच को आगे बढ़ाता रहा और चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। उसने कहा सब कुछ ठीक है, मंदिर तो शुद्ध यहीं बनेगा, मंदिर मस्जिद वहां बना लीजिए वहां। और कहा उसने अपने फैसले में कहा कि मैं सौहार्द बनाने के लिए यह फैसला दे रहा हूं। मंदिर का तो तथ्यों पे है, जो मस्जिद की जमीन दी है वो सौहार्द के लिए दी है। उसको यह मालूम था
कि सनातनी समाज 2014 से चल के 2019 में पहुंच गया है, अपने लोगों पे यकीन करने लगा है और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ गया है। उसे मालूम है कि 2024 भी आने वाली है, इसलिए पूरा फैसला दिया और कहा कि यह मैंने वो जगह इसलिए दी है कि इस देश में बहुत सारे लोगों की तमन्ना थी कि मंदिर की जगह पे कोई टॉयलेट बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, वहां तमन्ना पूरी करो, यहां मंदिर बनेगा। तो कुल मिलाकर के मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमारी हजारों ख्वाहिशें, हमारी हजारों मांगें नहीं पूरी होती। हमारे पिताजी नहीं कर पाते, हमारी माएँ नहीं कर पाती, हमारे परिवार में भी नहीं पूरी होती। लेकिन अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, कोई मांग पूरी ना हो, तो आप बाप नहीं बदल देते हैं, मां नहीं बदल देते हैं। उसी व्यवस्था में रह करके आपको कुछ करना होता है।